वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगा कि जीवन के अंदर ऐसा टाइम आता है हर एक के लिए कि वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप वो समय से छूट नहीं पाते हो। मतलब समय आपको ऐसा घेर लेता है चारों तरफ से कि आप वो बच नहीं पाते हो। वहाँ पर उपाय भी काम नहीं करेंगे। आप चाहे जितने भी उपाय करवा लो, जितने भी पूजा विधि करवा लो, जितने भी बचने का आप ट्राई करो, लेकिन वो समय ऐसा आपको जकड़ लेगा कि भगवान भी वहाँ से वो नहीं बचा पाएंगे आपको। ऐसा समय का योग होता है, आप समझना। कुंडली के अंदर ये सारी चीज़ दिखती है। कुंडली में दिखेगा मृत्यु कब होगी, कुंडली में दिखेगा दवाई का असर होगा नहीं होगा, आप बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, ये 100% आपको दिखेगा कुंडली में। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ कैसे देखते हैं। अभी अभी जस्ट मेरे पास एक कॉल आया था, इनका मैसेज आया था कि इनकी मदर को प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ पेट की समस्या है। पिछले हफ्ते पहले से इसको पता चला कि पेट में कुछ ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है और ये पेट की समस्या लेकर अस्पताल में गई है। अस्पताल में ऑपरेशन का बोला, लेकिन कुछ मेडिसिन मेडिसिन दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं लगा अभी तक इसको। जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं सेम टू सेम है। इसका प्रॉब्लम है वो डायग्नाइज नहीं हो पा रहा है कि इसको क्या दवाई का असर होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब लोग होते हैं तो वो लोग को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है इसके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे सबसे यहाँ पर क्रिटिकल टाइम माना जाता है कि यदि दवाई से भी आपका यदि कुछ अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ समझने की बारी आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो जब यहाँ पर मैंने कुंडली का इसका जब देखा और जैसे इन्होंने मुझे मैसेज करा था और मैंने इसका जब मैसेज पढ़ा और ये कुंडली का जब मैंने इसका डिटेल दिया और सारी चीज़ मैंने इसके ऊपर स्टडी करी और मैंने जब उसको कॉल किया और कॉल करने से पहले मैंने इसको एक चीज़ बताई यहाँ पर कि क्या यहाँ पर आपने ट्रैवल किया था, इस इनकी मदर ने कहीं पर ट्रैवल करने गए थे। ये मैंने यहाँ पर पूछा, क्या घर के अंदर कोई ट्रैवल करने गए अभी बाहर, वो मैंने यहाँ पर मैसेज में लिखा है। वहाँ पर से मैंने इसको कॉल किया, डायरेक्टली कॉल किया इनके इसकी डॉटर के साथ और मैंने सारी चीज़ के साथ डिस्कस करी। अब मैंने क्या इसको बताया और मैंने जो पहला चीज़ मैंने जो लिखी थी इसकी मैसेज में, उसका क्या मीनिंग था। जब मैंने इसकी चार्ट को देखा, इसकी मदर का चार्ट को मैंने देखा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसको शनि के अंदर, शुक्र के अंदर गुरु की दशा चल रही है। यहाँ पर शुक्र जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो अंतर्दशा का स्वामी है। अंतर्दशा का जो स्वामी होगा वो आपको ये बताएगा कि आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर इवेंट कहाँ से आएंगे, मेन जो मुख्य जो बात हो पाएगी वो कौन से एरिया की होगी प्रेजेंट टाइम के अंदर, जो कुंडली की 1 से 12 हाउस की। तो वो अंतर्दशा का स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आप चाहे नोट डाउन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिलेगी। आपको ज्योतिष को बहुत ही क्लियरली सीख पाएंगे यदि ये छोटी छोटी बात को आप नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया कि अंतर्दशा का स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कुंडली के अंदर। वो आपको ये बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में आपकी कौन से हाउस से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, जो कर्म का जो हिसाब होगा वो प्रेजेंट टाइम में कौन से हाउस से होगा, वो चीज़ सिखाएगा आपको अंतर्दशा का स्वामी। तो यहाँ पर इसकी जो अंतर्दशा मैंने देखी कि शुक्र की चल रही है, तो मैंने यहाँ पर ठीक शुक्र को ही देखा। इसकी कुंडली में बाकी प्लेनेट को मैंने नहीं देखा, सिर्फ शुक्र के ऊपर देखा, शुक्र के ऊपर फोकस करा कि इसकी कुंडली में शुक्र का ऐसा क्या योग बना कि इसको अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पर शुक्र देखा, इसका मीन राशि के अंदर इसका 28 डिग्री में बैठा हुआ है। जब शुक्र 28 डिग्री में मीन राशि में होता है तो वो 20 नवमांश वाला प्लेनेट माना जाता है। ये जो 20 नवमांश जो होगा प्लेनेट, वो मैंने पिछली बार भी बताया कि वो 100% आपको प्रॉब्लम देगा। उसकी जब दशा आएगी तो प्रॉब्लम 100% आपके साथ आने वाली है, ये नोट डाउन कर लेना। इसके साथ भी देखो, शुक्र की जब शनि के अंदर जब शुक्र आया तो शुक्र की दशा के अंदर इसको प्रॉब्लम आई है। अब मैंने यहाँ पर कॉल जब करा तो मैंने पूछा कि क्या आपको याददाश्त शक्ति की कमजोरी है, क्या आपको पेट की समस्या है। इन्होंने हाँ बोला कि यही प्रॉब्लम है इसके लाइफ की अभी की प्रॉब्लम। पेट का ऑपरेशन हो रखा है लेकिन पेट की दिक्कत है, क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा डॉक्टर को। ये इसका मेन सवाल था। जब मैंने यहाँ पर देखा कि इसका भाग्य क्या है, तो भाग्य में भी ये 9वें घर के अंदर है और इसका यहाँ पर
मैंने पूछा कि क्यों, क्या कोई ट्रैवल करने गए अभी फैमिली के अंदर? इन्होंने बोला हाँ, अभी अभी इसके संतान जो है, इसका जो चाइल्ड है वो फॉरेन के अंदर पढ़ाई करने के लिए गया है, ये 14 तारीख को, अभी जस्ट 10 दिन का टाइम हुआ है। मैंने बोला कि प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है। अब मैंने और आगे पूछा कि क्या आप मंदिर के अंदर या फिर कहीं और घूमने गए थे उसके बाद भी? तो उन्होंने बोला हाँ, जब ये कहीं मंदिर के अंदर ट्रैवल करके जब वापस आई थी तब इसका प्रॉब्लम एग्जैक्टली वो वाले दिन से स्टार्ट हुआ, मतलब पिछले 4-5 दिनों से इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो ये वहीं से उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और वो अस्पताल में अभी है और वहीं पर अभी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। तो ये देखो, योग बना इसका 9th हाउस में, जो 5वें घर का जो संतान था इसका, जो यहाँ पर पेट है, उसका जो कनेक्शन आया कि संतान को यहाँ से दूर हुआ और यहाँ पर इसको कहीं मंदिर से जब ट्रैवल करके वापस आए तो इसको प्रॉब्लम जुड़ी। ये इसका योग है इस तरह का। और वो योग में लिखी बात जब क्लाइंट के लाइफ से जब जुड़ेंगे और वो यदि आपके आंसर, वो आपके क्वेश्चन में जब वो यस बोलेंगे तो आपको सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, कुंडली में सारी चीज़ दिखती है। कुंडली में जो होता है वो लाइफ के अंदर वो योग बनकर आता है, ऐसा आपको लगेगा। जब मैंने यहाँ पर स्टडी करी कि इसका प्रश्न यही था कि क्या इसको राहत होगी या नहीं होगी, क्या हो रहा है इसको पता नहीं चल रहा इसके लाइफ के अंदर, तब मैंने यहाँ पर और डिटेल में जाकर देखा कि इसका जो शुक्र है, यदि शुक्र के लिए मैं बताऊँगा कि शुक्र के लिए इसका जो 64 नवमांश का जो स्वामी है वो है मर्क्यूरी, वो है बुध। और यदि बुध लग्न कुंडली में शुक्र के साथ जुड़ जाएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। फिर ये एक सूत्र है, जब 64 नवमांश का स्वामी यदि वो प्लेनेट के ऊपर गवर्न कर देगा, कंजक्ट हो जाएगा, तो मतलब प्रॉब्लम वो एक आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। वो यहाँ पर 100% बात है। मैंने इसको बता दिया कि आप यहाँ पर सावधान रहना, क्योंकि ये लंबी प्रॉब्लम चलेगी। जब तक शुक्र की दशा है तब तक प्रॉब्लम रहेगी और ये मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु भी करवा सकती है। ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, बहुत बड़ी वाली। तो मैंने यहाँ पर इसको सावधान कर लिया। मैंने जब इसका आगे भी देखा, क्या इसका मृत्यु भी ऐसा हो सकती है, क्या ऐसा मृत्यु का भी क्या योग है अभी का? तो मैंने जब देखा कि मृत्यु के लिए इसका यहाँ पर मर्क्यूरी है, फिर से यहाँ पर जो बुध है वो उसको 22वें दृष्टांत का स्वामी है। शुक्र के लिए 22वें दृष्टांत का स्वामी है मर्क्यूरी। और फिर यहीं पर शनि, शुक्र और बुध दोनों ही साथ में यहाँ पर बैठे हैं, मतलब यहाँ पर 64वां नवमास और 22वां दृष्टांत दोनों ने ही यहाँ पर तय कर रखा है कि यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल टाइम बनाएंगे ये पर्टिकुलर शुक्र की अंतर्दशा के अंदर। तो ये चीज़ दिखती है कुंडली के अंदर। मैंने यहाँ पर इसको बता दिया 11 दिन का उपाय करो। मैंने यहाँ पर इसको कुछ उपाय दिया और मैंने बता दिया कि 11 दिन में यदि नहीं फ़र्क लगेगा तो आप ब्राह्मण से उपाय करना, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट, इसके मृत्यु के साथ जुड़ने वाला एक योग है यहाँ पर अभी का। मैंने यहाँ पर बता दिया, बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करके बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम का हल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही समय ने आपको जकड़ रखा है, यहाँ पर कोई उपाय नहीं काम करेगा। इसका आप देखो कि पिछले 7 दिनों से इसको अस्पताल में है, दवाई काम नहीं कर रही। अस्पताल वाले जो डॉक्टर है वो भी इसको डायग्नाइज नहीं हो पा रहा है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, और लगातार इसकी बॉडी वीकनेस आ रही है और बहुत घर वाले बहुत ही चिंतित है। लेकिन कुंडली में ये सारी चीज़ बताएगी बातें आपको कि कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम जब दशा चली जाएगी तब सॉल्व होगी, और अभी प्रेजेंट में क्या उपाय कर सकते हैं मैंने इसको बता दिया। और यहीं पर भी बताया कि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है इसके लिए, इसकी आसानी से नहीं छूट पाएंगे। ये आपको जो समय जो बनकर आया है वो आसानी से नहीं छूट पाएगा। किसी किसी का क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ऑपरेशन हो जाता है, फिर उसका रिकवरी आ जाती है, फिर उसको वो प्रॉब्लम लाइफ से चली जाती है। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे कि कैंसर हो जाना, वो मतलब लंबे समय की बीमारी बना देता है, उसमें मृत्यु भी आ सकती है। तो ऐसे योग होते हैं आपके पास, वो टाइम लेकर आते हैं। यदि आपको टाइम का पता चल जाएगा कुंडली से तो आप समझो कि आपको वो कितनी इंटेंसिटी से वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी और कितनी इंटेंसिटी से वो आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी, वो क्लियरली आपको दिख जाएगा कुंडली में। और मैंने यहाँ पर इसको अभी बताया कि प्रॉब्लम अभी बहुत ही लंबी है, क्योंकि जो शुक्र की दशा है वो भी लंबी समय की चलने वाली है। और मैंने इसको जब 2023 जनवरी से जब वो टाइम आया था शुक्र की अंदर दशाई, तब से मैंने इसको बताया कि
आपको तो प्रॉब्लम 2023 जनवरी से है। उन्होंने बोला हाँ 2023 अप्रैल में इसका ऑपरेशन भी हुआ है किसी और वजह के, और प्राइवेट पार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी इसको, वहाँ पर इसका ऑपरेशन भी हुआ है। तो मैंने इसको बताया कि आपका नेगेटिव टाइम पीरियड वहाँ से चल रहा है 2023 जनवरी से। तो ये कुंडली में सारी चीज़ देखेगी। यदि आप धीरे धीरे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आते जाएंगे तो वो कुंडली में दिखेगा कि आपका ये आगे आने वाला टाइम इससे भी और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसी दशा आएगी वो प्लेनेट आपको बताएगा। जैसे ये 20 नवमास वाला प्लेनेट हो, जैसे 64वां नवमास का प्लेनेट हो, या 22वें दृष्टांत का स्वामी हो, ये जब ऑपरेट हो जाएंगे आपके महादशा के स्वामी के अंदर, जब वो कनेक्ट कर लेंगे तो मतलब समझो कि वो एक मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो ऐसे जब टाइम आए तो उसको समय से पहले आपको कुछ उपाय करवा लो ब्राह्मण से। आपको पता नहीं होगा कुंडली में कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, लेकिन जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तब ये सारी चीज़ आपको बता देगा कि आप थोड़ा अलर्ट रहे, या फिर आपको ये टाइम बहुत ही अच्छा जाएगा। वो सारी चीज़ आप उसको सारी चीज़ पता होती है एस्ट्रोलॉजर को।